भाई थोड़ा सा नमस्कार। पीछे हो जाओ। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा तेरा मिशन अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा, बाबा तेरा मिशन अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा। मुझे तो ऐसा कहीं प्रतीत नहीं होता कि कांग्रेस ने ऐसा कुछ किया, और हमें डिफेंडिंग होने की भी आवश्यकता नहीं। हमें भारतीय जनता पार्टी के सर्टिफिकेट की जरूरत है। बाबा साहेब आम्बेडकर ने इस देश के लिए और मानवता के लिए जो कुछ किया वो हम सबके सामने है, और हम इसी रूप में उन्हें याद करने के लिए, नतमस्तक उनके सामने होने के लिए यहाँ पर आए हुए। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, संसद में अमित शाह जी ने किन शब्दों में आम्बेडकर साहब का उल्लेख किया, ये सर्वविदित है, सभी इस बात को जानते हैं। तो हमें बीजेपी से इसके सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं। कांग्रेस का जो है हाल ही में अहमदाबाद में अधिवेशन हुआ है, उसमें प्रदेश और देश के जो है दिग्गज नेताओं ने शिरकत की है। उत्तराखंड के लिए क्या खास रहने वाला है, क्योंकि 2027 को लेकर भी कुछ दिशा निर्देश जारी है, जिलाध्यक्षों की पावर। देखिए ये जो अधिवेशन होता है वो कांग्रेस की दिशा को तय करता है कि पार्टी को किस दिशा में आगे बढ़ना है। ये सभी स्टेटों पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, उसमें उत्तराखंड भी शामिल है। लेकिन वहां पर गहन मंथन होता है, वरिष्ठ नेता लोग मिलते हैं, तमाम बातों पर चर्चा होती है। वहां पर 2 दिन का जो सेशन था, पहले दिन सीडब्ल्यूसी का सेशन था, सीडब्ल्यूसी की बैठक थी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक थी, जिसको कि किसने क्या कहा, कैसे कहा, वो सार्वजनिक नहीं किया जाता है, लेकिन अंदर गहन बातें होती हैं। और दूसरे दिन एआईसीसी सेशन था, जिसमें सभी लोगों ने पहले दिन के प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए अपने विचारों को भी व्यक्त किया। तो मुख्य रूप से बात यह है कि पार्टी को अगले आने वाले समय में किस प्रकार से अपने को ऊर्जावान और ज्यादा मजबूती से करना है, और हमारे देश के ज्वलंत मुद्दों पर पार्टी का रुख क्या है, उनको जनता के बीच कैसे ले जाया जा सके, इन सब पर विचार विमर्श हुआ। और ये सब निश्चित रूप में पार्टी के लिए भी और देश के लिए भी फायदेमंद होगा। 4 धाम यात्रा की शुरुआत उत्तराखंड में होने वाली है। ऐसे में सरकार दावा कर रही है कि इस बार जो है 55 से 60 लाख यात्री जो है 4 धाम यात्रा के दर्शन में आए। भाई अच्छी बात है, यात्रा में सभी लोग आए, अच्छी बात है। सरकार को कितने लोग आए इससे ज्यादा चिंता इस बात की करनी चाहिए कि सुरक्षा के तमाम पुख्ता इंतजामात हों, सड़कों की स्थिति ठीक हो, आपदा संभावित जो आते रहती हैं उनको दृष्टिगत रखते हुए उसके उचित ऐसे प्रबंध हो कि आपदाएं ना आए, और आए तो उसको न्यूनीकरण किया जा सके, उसको कम से कम किया जा सके, उसके प्रभाव को कम किया जा सके। सरकार को इस कोशिश में लगना चाहिए, बजाय इसके कि इतने लोग आएंगे उतने लोग आएंगे। अच्छी बात है, आना चाहिए। हम सबको आमंत्रित करते हैं कि आपका स्वागत है, आइए। और सरकार से भी निवेदन है कि सरकार यात्रा को सही ढंग से चलने दे, यही सरकार की बड़ी उपलब्धि होगी। पिछले साल जैसे यात्रा को जैसे डिस्टर्ब किया गया, ऐसे सरकार अपने प्रयासों से यात्रा को डिस्टर्ब ना करे। देखिए, एक बाबा रामदेव ने एक शरबत लॉन्च किया है, जिसके बाद दहेज छिड़ गई है। उसने बोला अगर विशेष शरबत अगर खरीदा जाएगा तो ये मदरसों और मंदिरों उसके जाएगा। हाँ। देहात में उसका पैसा। देखिए कुछ बातें तो ऐसी हैं कि उन पर कमेंट करना भी मैं समझता हूं कि हमारे स्तर को नीचा गिराना है। भाई इसको भी मैं इसी रूप में देखता हूँ। देखिए, आपने ये भी बोला है कि भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है श्रीनगर। नहीं, आज की बात नहीं है ये बात इससे पहले की है, जब वहां पर प्रशासक कार्यकाल के दौरान श्रीनगर में, अब वहां की मेयर ने ये आरोप लगाए हैं कि कम से कम 10-12 आरोप लगाए उन्होंने कि ये बड़े बड़े आरोप हैं जिन पर की जांच होनी चाहिए और भ्रष्टाचार हुआ है। तो मैंने ये कहा कि प्रशासक कार्यकाल के दौरान श्रीनगर भ्रष्टाचार निगम जो है भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था, और वहां जो आयुक्त हैं वो मंत्री धन सिंह रावत का एजेंट बन के काम कर रही है, ये मैंने कहा। अफसोस इस बात का है कि इतनी बड़ी बात के बाद भी मैंने जिलाधिकारी से भी बात की कि इन बातों की जांच होनी चाहिए, और अफसोस है कि इतनी बड़ी बातों के बावजूद भी नगर आयुक्त को वहां से नहीं हटाया जा रहा है। तो अपने आप में साबित होता है कि ये भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ था। आइए, लगा दिया।